बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब आपका पहला एमसीक्यूज है स्क्वायर रूट 7 इज इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर या नेचुरल नंबर। अब जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर है इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि ये इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, पी का मतलब होता है प्राइम नंबर, मीन फॉर एग्जांपल अगर प्राइम नंबर 2 आ जाए या प्राइम नंबर 3 आ जाए या प्राइम नंबर 5 आ जाए या प्राइम नंबर 7 आ जाए एटसेट्रा, कोई भी इस तरह का प्राइम नंबर आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, तो उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पाई एंड ई आर। तो ये तो सिंपल मैंने आप लोगों को तब भी लर्न करवाया था कि ये एमसीक्यूज आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये तो आप लोगों को आंख बंद करके याद होना चाहिए कि पाई और ई कौन सा नंबर है। तो पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट थर्ड वाला एमसीक्यूज है इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट एन इज। इसका भी ऑप्शन इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने जब इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि एन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर का यही मतलब है कि वो कोई प्राइम नंबर होगा या कोई ऑड नंबर होगा। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे वो इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट है फोर्थ वाला स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। जब ये प्लस होंगे तो ये क्या ऑप्शन देंगे, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर के इरेशनल नंबर। अब इसका भी ऑप्शन इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखें स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी प्राइम नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी प्राइम नंबर आ रहा है। जब दो प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो और जब वो प्लस होते हैं तो वो आंसर भी क्या देंगे, इरेशनल नंबर ही देंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का फिफ्थ वाला एमसीक्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज काल। अब हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सेकंड है ट्रांसिटिव नंबर, थर्ड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और डी वाला है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे भी ट्रांसिटिव नंबर नहीं होगा, ट्रांसिटिव यहाँ पे प्रॉपर्टी होगा। अब इसका ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जब भी एक्स एक्स के इक्वल आ जाए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है तो आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट सिक्स वाला है लेट ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। तो ये भी हमने पढ़ी थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए फर्स्ट है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, सेकंड है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एडिटिव प्रॉपर्टी या फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपको याद होनी चाहिए, ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। अब सेवन्थ एमसीक्यूज है 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 पावर एक्स इज इक्वल टू 64 देन एक्स इज इक्वल टू 3/2, 3/4, 5/6 एंड डी ऑप्शन है 2/3। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो लेट के देखें आप लोगों का यहाँ पे 2 पावर है एक्स साथ मल्टीप्लाई 8, 8 किसके 8 का एलसीएम ले लें आप लोग, 8 का एलसीएम लें क्या आएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 कितनी बार आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। इसी तरह आपने 64 का एलसीएम लेना है, 64 का एलसीएम लें क्या आएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 3, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 2 की पावर 6। अब आपने पीछे रूल्स पढ़े थे कि जब दो बेसिस सेम हों तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स को आप लोगों ने ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3x बन जाएगा और साथ ही आ जाएगा 2 की पावर 6। अब आपने करना क्या, दोनों साइडों पे इसको कंपेयर करना है। ये x प्लस 3x क्या बन जाएगा 4x। हमने क्या करना है, पावर्स को कंपेयर कर लेना है। आपने निकालना कि एमसीक्यूज में देखें आपने x निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 4 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो अब आप कटिंग करें, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3/2। तो ये आपका आंसर है। तो हम लोग किस ऑप्शन पे लगाएंगे, 3/2 पे। नेक्स्ट है
MCQ 8, let AB belong to real number, then A is equal to B and B is equal to A is called dash property. फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, सेकंड है सिमेट्रिक, थर्ड है ट्रांसिटिव एंड फोर्थ है एडिटिव। अब इसका ऑप्शन होगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब ए बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ए के इक्वल हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है 9 वाला। अब लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 102, 9 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3 और लास्ट डी वाला ऑप्शन है 8 स्क्वायर रूट 3। तो ये भी MCQs हम सॉल्व करेंगे। अब देखें स्क्वायर रूट 75 है, क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। तो अब आपने क्या करना है, 75 का ले लेना है एलसीएम ले तो क्या आंसर आएगा, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15, आगे क्या आएगा 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। अब देखिए 5 2 टाइम्स आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस 5 का स्क्वायर प्लस जब आप 27 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 स्क्वायर क्रॉस 3। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है तो जो डिजिट होता है वो बाहर आ जाता है। इसने इसको कैंसिल कर दिया तो 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया और 3 अंदर ही रहा। उसके बाद सेंटर में प्लस है, जब ये इसको काटेगा तो 3 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 अंदर रहा। अब हमने इनको प्लस करना है, हमने प्लस करना सीखा हुआ है कि जब हम ये दोनों रेडिकल एक्सप्रेशन सेम हो तो जो बाहर वाली होती हैं वो ऐड हो जाती हैं और 5 और 3 प्लस होके क्या देंगी, 8 देंगी और आंसर क्या आएगा 8 स्क्वायर रूट 3। तो देखिए कोई ऑप्शन है आप लोगों का 8 स्क्वायर रूट 3, तो अगर हम लोग देखें तो आप लोगों का ऑप्शन डी है 8 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट है आपका 10 वाला लास्ट कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर। तो ये भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। अब क्वेश्चन है आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब हमने पढ़ा था कि जब a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो 5 आ जाएगा। 9 में से 5 निकालें तो क्या आंसर आता है, 4। तो देखें ये कौन सा नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है। तो हम किस ऑप्शन पे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पे। तो यहाँ पे आपके रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।